सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9 सबसे अच्छा कौन। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 9 सबसे अच्छा कौन। शाम का समय था। कोडई कनाल ग्राम की 4 महिलाएं जंगल से लौट रही थी। ग्राम का अर्थ है बच्चों गांव। उनके सिर पर घास के भारे थे। भारे होता है सिर पर लादे जाने वाला बोझ। वे बातें करती धीरे धीरे जा रही थी। बातों ही बातों में सब अपने पुत्रों के गुण गाने लगी। इन चारों के पुत्र उस गांव के विद्यालय में पढ़ने जाते थे। वे भी अक्सर उसी समय वापस लौटते थे। प्रेमा एक संपन्न किसान की पत्नी थी। बोली, तुम बात मानो या न मानो बहना, मेरे सुंदरम जैसा लड़का तो कोई लाखों में एक ही होगा। उसके गाने को अगर कोयल भी सुन ले तो वह भी शर्माने लगे। वह तो कई इनाम जीत चुका है गाने गा गा कर। तभी कंचन ने सिर पर धरे भारे को ठीक से जमाया। फिर कहने लगी, प्रेमा बहन, मेरी आदत तो जरा भी अपने लोगों की तारीफ करने की नहीं है, पर मेरा अभिमन्यु तो जैसा नाम वैसा गुण वाला है। उसके नाम से अच्छे अच्छे थर थर काँपते हैं। भगवान शाम के वक्त झूठ न बुलवाए, उसी के डर से तो पूरे ग्राम में चोरी डकैती गुंडागर्दी नहीं हो पा रही। पीता भी तो रोज़ दूध में बादाम है। सुरीला गाने वाला सुंदरम भी उसी की मदद मांगता है जब कभी उस पर संकट आता है। संकट का अर्थ है बच्चों मुसीबत। यह सुनकर राधा से चुप नहीं रहा गया। बोली, अरे चुप रहो कंचन दीदी, दादागिरी करके अभिमन्यु कितने दिन हीरो बना रहेगा। पढ़ने में तो अभिमन्यु हो या सुंदरम हो, दोनों ही डपोर शंख हैं। डपोर शंख का अर्थ है मूर्ख। एक दादागिरी में रहता है तो दूसरा तानपुरा बजाता है और सारे गामा पाधा निसा करता चीखता रहता है। तो कहना क्या चाहती हो तुम राधा भाभी? कंचन ने रोष में भरकर पूछा। रोष का अर्थ है गुस्सा। चाहना क्या है? पढ़ाई लिखाई में हमारे श्रीनंदन के आगे किसी की क्या बिसात है। पूरे जिले में पहला स्थान पाया है उसने। पर सुनंदा चुपचाप घास के भारे को संभालते चल रही थी। प्रेमा ने तभी उसे चिढ़ाने की गर्ज से कहा, तुम भी तो कुछ बोलो ना सुनंदा, तुम्हारे लड़के के कौन से सूर खाब के पर हैं। अरे बहना, क्यों बेचारी के जले पर नमक छिड़क रही हो। सुनंदा का पूत तो निरा गोबर है, मिट्टी का माधो है, मिट्टी का एकदम ढीला ढाला। राधा ने तंज कसा। कुछ भी कहो, वह जैसा भी है मेरी आंखों का तारा है, कहकर सुनंदा चुप रह गई। तभी चारों ने देखा कि किसी और गांव का एक बूढ़ा आदमी भी उनके साथ साथ ही चल रहा था और चारों के लाडले पुत्र भी स्कूल का बस्ता झुलाते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर कंचन बोली, बाबा आप ही फैसला कर दीजिए ना कि हम चारों बच्चों में सबसे अच्छा किसका बच्चा है। वे चारों साथ साथ आ रहे हैं। बाबा ने अपना चश्मा ठीक से नाक कान पर टिकाते हुए कहा, ठीक है, चलते रहो चुपचाप। मैं इन चारों से बातचीत करके परख लेता हूँ कि सबसे अच्छा हीरा इनमें से कौन सा है। लेकिन बीच में कोई भी बोलना मत, मैं जिसे कहूँ वही बोलेगी। सभी महिलाओं ने उन्हें वचन दिया कि वे जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगी और जिसे वे
कहेंगे उसे ही श्रेष्ठ मान लेंगे। श्रेष्ठ मीन्स सबसे अच्छा, इसका अर्थ है बच्चों सबसे अच्छा। चारों विद्यार्थी आ रहे थे। सुंदरम बड़ी मधुर आवाज़ में गा रहा था कि जैसे चांद आकर चांदनी के फूल बरसाता, जैसे मेघ आ सबके घड़ों में नीर भर जाता, करें वैसे ही हम मेहनत संवारे रूप भारत का। बूढ़े बाबा बोले, वाह क्या शानदार गला पाया है तेरे सपूत ने प्रेमा। सपूत का अर्थ होता है बच्चों अच्छा पुत्र। लड़का तो सचमुच कलाकार है। आज तो अभिमन्यु ने एक जेब काटने वाले लड़के को रंगे हाथों पकड़कर उसकी ऐसी धुनाई की कि बेचारे को नानी याद आ गई। धुनाई का अर्थ होता है पिटाई। वे विद्यार्थी आपस में कह रहे थे। यह सुनते ही बाबा कंचन से कह उठे, अरे कंचन रानी, तेरा अभिमन्यु तो सचमुच ही बहादुर है। बाबा ने तभी श्रीनंदन से पूछा, अरे श्रीनंदन, अब की बार तो सुना है तुम पूरे राज्य में पहला स्थान पाने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हो। हाँ तो करूँगा नहीं क्या? मैं नहीं पढ़ूँगा तो क्या तू पढ़ेगा? बूढ़े तोते भी पढ़ सकते हैं क्या? श्रीनंदन ने मुँह बिचकाते हुए कहा। उसके बिचकते मुँह को देखकर सुंदरम और अभिमन्यु ठहाका लगाकर हंसने लगे। और तभी सुनंदा के लड़के कपिल ने अपनी माता का बोझ अपने सिर पर रखते हुए बाबा से कहा, बाबा राम राम। उन्होंने भी उत्तर में राम राम कहा। उसकी माँ ने बहुत विरोध किया पर वह भारा लेकर चलता ही रहा। तभी प्रेमा ने कहा, बाबा अब तो फैसला कर ही दीजिए, बताइए चारों नगों में से कौन सा नग सबसे अच्छा है। नग का अर्थ है बच्चों नगीना। अब तक चारों विद्यार्थी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। बाबा गंभीर होकर बोले, इन सब में अच्छा तो सुनंदा का पुत्र कपिल ही है। उसके थके हारे होने पर भी माँ का बोझ अपने सिर पर ले लिया। बाकी तो अपनी अपनी माँ के लाडले बेटे हैं, इसलिए जैसे भी हैं ठीक है। जो दुख दर्द को समझकर मदद करने के लिए आगे आए वही श्रेष्ठ है। सो इस कसौटी पर सुनंदा का पुत्र ही हीरा है। तीनों महिलाएं जो अभी तक अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रही थी, झेंप गई। उनका मस्तक लज्जा से झुक गया। मस्तक का अर्थ होता है बच्चों माथा, लज्जा का अर्थ होता है शर्म। सुनंदा बोली, बाबा सबसे अच्छा तो वह बेचारा कहाँ से होगा, पर हाँ मेरी पीड़ा उससे जरा भी नहीं देखी जाती। हर किसी की सहायता करने में वह आगे रहता है। हाँ बेटी, दूसरों की सहायता करने वाला ही सबकी आंखों का तारा होता है। कहकर बूढ़े बाबा अपनी राह चल दिए। गांव आ गया। वे सब भी अपने अपने घर की तरफ चल दी। सब सोच रही थी, सचमुच सबसे अच्छा बालक कौन है। पाठ 9 सबसे अच्छा कौन। व्याख्यान 1 गृहकार्य। बच्चों, पाठ में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। धन्यवाद।